हेलो स्टूडेंट। तो बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी में हम पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, जिसमें जो अपना जो टॉपिक चल रहा है कवक। और कवक में हम पढ़ रहे हैं भी कवकों का आर्थिक महत्व है। तो हमने बताया कि जो कवक होती है हमारे लिए लाभदायक भी होती है और हानिकारक भी होती है। तो इसके हम लाभदायक महत्व के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो आज अपना टॉपिक है इसमें लाभदायक महत्व में कि भाई जो कवक होते हैं उनसे हमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम भी प्राप्त होते हैं। तो टॉपिक है अपना कवक या फंजाई, जिसमें टॉपिक चल रहा है अपना भाई आर्थिक महत्व। और आर्थिक महत्व में हम बात करें किसकी, लाभदायक महत्व की। तो लाभदायक महत्व की नेक्स्ट लाभदायक महत्व की बात करेंगे तो हमें कवकों से विभिन्न प्रकार के एंजाइम प्राप्त होते हैं जिनको हम बोलते हैं कवकीय एंजाइम। ठीक है, तो कवकों की बात करें इनसे विभिन्न प्रकार के एंजाइम, जैसे हम बात करते हैं इन्वर्टेज एंजाइम की। इन्वर्टेज एंजाइम प्राप्त होता है हमें। अब बात करें कौन सी कवक से प्राप्त होता है, तो भाई ये यीस्ट कवक से प्राप्त होता है, जिसका हम नाम देखें, वैज्ञानिक नाम जो होता है सैकेरोमाइसीज। सैकेरोमाइसीज सर्विसी होता है। ठीक है भाई, यीस्ट का जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सैकेरोमाइसीस सर्विसी होता है। और इससे हमें इन्वर्टेज नामक एंजाइम प्राप्त होता है। ये जो एंजाइम जो होता है क्या होता है भाई, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको तोड़ने का काम करते हैं। जैसे सुक्रोज की बात कर रहे हैं, सुक्रोज एक प्रकार का क्या है, डाइसैकेराइड होता है। ठीक है, डाइसैकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये सुक्रोज को तोड़ देता है इन्वर्टेज एंजाइम। किस में तोड़ता है, एक तो तोड़ता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में तोड़ देता है या विघटित कर देता है। इसी प्रकार दूसरे एंजाइम की बात करें तो होता है एक एमाइलेज एंजाइम प्राप्त होता है। एमाइलेज एंजाइम ये जो प्राप्त होता है हमें एस्परजिलस की जातियों से प्राप्त होता है। ठीक है, एमाइलेज जो एंजाइम होता है किससे भाई, एस्परजिलस जो कवक होती है उनकी जातियों से प्राप्त होता है। और इस जो एंजाइम होता है मतलब एमाइलेज जो एंजाइम होता है इसका उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इनसे हमें क्या होता है भाई, एंजाइम भी प्राप्त होते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लिखेंगे कि भाई इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम सैकेरोमाइसीज सर्विसी यीस्ट। ठीक है, मतलब जिसका नाम होता है सैकेरोमाइसीज सर्विसी से प्राप्त होता है। सैकेरोमाइसीज सर्विसी से प्राप्त होता है। बताया था भाई काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है। तो जो सुक्रोज को किस किस में विघटित करता है बताया था, ग्लूकोज व फ्रक्टोज में विघटित कर देता है। तो सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में विघटित कर देता है, मतलब तोड़ देता है। ये तो हो गई इन्वर्टेज एंजाइम की बात। दूसरा हमने बताया था भाई कौन सा होता है, एमाइलेज एंजाइम होता है। ठीक है, तो एमाइलेज एंजाइम बताया था एस्परजिलस की जातियों से प्राप्त होता है। तो एमाइलेज एंजाइम एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस नाइजर एवं एस्परजिलस ओराइजी एवं एस्परजिलस ओराइजी नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। अब इसके इम्पोर्टेंस की बात करते भाई एमाइलेज एंजाइम में क्या काम आता है, तो ये इसमें एल्कोहल उद्योग में काम में लिया जाता है। ये है एंजाइम अल्कोहल उद्योग के लिए आवश्यक होता है। महत्वपूर्ण है। ये तो वही कवक की एंजाइम की बात। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई
जो कवक होते हैं इनसे हमें पादप हार्मोन भी प्राप्त होते हैं। पादप हार्मोन किस प्रकार से कि भी जो कवक होते हैं इनसे हमें हार्मोन प्राप्त होते हैं, और जब उन हार्मोन को जब पादप को दिया जाता है तो उनकी क्या होती है, वृद्धि बढ़ जाती है। तो पादप हार्मोन भी इनसे प्राप्त होते हैं कि भी जैसे बात करते हैं जिब्रेलिन हार्मोन की बात करते हैं, वो जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक कवक से प्राप्त किया जाता है, कि जो पादपों में क्या होता है, वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। तो नेक्स्ट लाभदायक महत्व अपना है इसमें पादप हार्मोन। तो वृद्धि कारक पादप हार्मोन, वृद्धि कारक पादप हार्मोन अभी बताया था कौन सा भाई, जिब्रेलिन हार्मोन। ठीक है, जिब्रेलिन हार्मोन कवक से प्राप्त होता है, और कवक कौन सी होती है भाई, जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेलिन हार्मोन जिब्रेला फ्यूजिकोराई फ्यूजिकोराई नामक कवक से प्राप्त किया जाता है, नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये जो हार्मोन होता है इसका उपयोग, इस हार्मोन्स का उपयोग पादपों में किसके लिए, पुष्पन के लिए, वृद्धि के लिए किया जाता है। उपयोग पुष्पन, वृद्धि, बीज अंकुरण आदि। किस किस के लिए उपयोग किया था भाई, पादपों में पुष्पन के लिए, पुष्प प्रेरित करने के लिए, वृद्धि के लिए, बीजों के अंकुरण के लिए आदि के प्रेरण हेतु व बीज रहित फलों के उत्पादन में किया जाता है, उत्पादन में किया जाता है। तो ये हो गए अपने भाई लाभदायक महत्व। उसके बाद बात करते हैं कि भाई जो कवक हमारे लाभदायक नहीं हानिकारक भी होती है। ये क्या होती है, विभिन्न प्रकार के पादपों में मनुष्य में रोग उत्पन्न करती है, खाद्य पदार्थों का दूषण करती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसके हानिकारक महत्व की। तो अब हम पढ़ते हैं इसके भाई हानिकारक महत्व। हानिकारक महत्व में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाई जो कवक होते हैं रोगजनक के रूप में काम में आती हैं। ठीक, मतलब ये क्या करती हैं, रोग उत्पन्न करती हैं। तो इसमें भी अपना पहला जो बिंदु है वो है भाई रोगजनक के रूप में। ठीक है, अभी हमने बताया था कि ये क्या करती हैं, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करती हैं किसमें, पादपों में और जंतुओं में। ठीक है, तो लिखेंगे कि अनेक प्रकार की कवक पादपों व जंतुओं में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करती हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे भाई पादप रोग कि भाई रोगजनक के रूप में कि भाई पादपों में कौन कौन से रोग उत्पन्न करती हैं। तो पादप रोग हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले है भाई पादप रोग। ठीक है, तो पादप रोग में हम लिख देंगे भाई यह पादपों में या कवक पादपों में या फसलों में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करती हैं, रोग उत्पन्न करते हैं। तो बात करते हैं कि पादपों में कौन कौन से रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, जैसे ये कीट रोग उत्पन्न करते हैं, कंड रोग उत्पन्न करते हैं, मलानी रोग उत्पन्न करते हैं पादपों में, जैसे पछेती अंगमारी रोग उत्पन्न करते हैं। तो पादप रोग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाई धान्य कंड। धान्य का मतलब समझ गई कि जो धान्य फसलें होती हैं जिनसे हमें मतलब अनाज प्राप्त होता है कि भाई जैसे गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, जो हो गया, उनमें ये रोग का नाम है कंड। ठीक है, कंड रोग उत्पन्न करती हैं।
तो धान्य कंड जो रोग उत्पन्न करती है वो होती है भाई एस्टिलागो कवक। तो एस्टिलागो की जो जातियां होती हैं धान्य में, मतलब अनाज की फसलों में क्या करती है, कंड रोग उत्पन्न करती हैं। तो एस्टिलागो की कई जातियां, इसमें हम लिखेंगे एस्टिलागो की, ये कवक का नाम है भी एस्टिलागो की अनेक जातियां फसलों जैसे कि भाई गेहूं में, जौ में और जई में को प्रभावित करती हैं। ठीक है, और रोग का नाम बता दिया भाई, कौन सा रोग, कंड रोग उत्पन्न करती हैं। वे इनमें कंड रोग उत्पन्न करती हैं। जिससे फसल नष्ट होने लगती है। अब उसके बाद हम यहाँ देखते हैं भाई ये कंड रोग उत्पन्न करती हैं, तो ये कंड होता क्या है। तो जो कंड ये होता है कि जो एस्टिलागो की जो जातियाँ होती हैं भाई पादप के ऊपर पाई जाती है कवक, तो उनमें क्या होती है, गोल गोल कुछ स्ट्रक्चर होती है, काली स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसको हम बोलते हैं कंड। मतलब काली चूर्ण के समान सिन्हा पाई जाती है पादप के ऊपर कवक की, वो क्या कहलाती है भाई, कंड कहलाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो रोग उत्पन्न करती हैं वो करती हैं भाई धान्य कीट रोग उत्पन्न करती हैं, जिसको हम बोलते हैं भाई रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, कीट को हम बोलते हैं रस्ट। तो धान्य की तो बात समझ में आ गई कि भाई धान्य फसलें भाई जैसे गेहूं हो गया, ठीक है, उन जो जातियों में ये क्या करती हैं, कीट रोग उत्पन्न करती हैं, मतलब उनकी फसलों पर कुछ स्पॉट से पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कीट रोग। तो इसमें हम लिखेंगे कि भाई ये जो इसमें जो कवक जो रोग उत्पन्न करती है वो होती है भाई पक्सीनिया। ठीक है, मतलब कंड रोग तो उत्पन्न करती है कौन, एस्टिलागो, और जो कीट रोग उत्पन्न करती है कौन सी कवक करती है भाई, पक्सीनिया कवक करती है। तो इसमें हम लिखेंगे भाई पक्सीनिया की, पक्सीनिया कवक की, पक्सीनिया कवक की कुछ जातियां जैसे गेहूं में, धान्य फसलों जैसे जौ में, फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है। इस जो रोग उत्पन्न करती है उसको हम क्या बोलते हैं, कीट रोग। तो ये है रोग, कीट रोग कहलाता है। पक्सीनिया के दो द्वारा इन्फेक्शन होता है पादपों में, वो क्या कहलाता है, कीट रोग। ठीक है, तो ये हो गया धान्य कीट। इसके अलावा ये रोग उत्पन्न करती हैं आलू का पछेती अंगमारी रोग, आलू का पछेती अंगमारी। तो नाम से स्पष्ट भाई ये कौन से पादप में होता है, भाई आलू में होता है, पछेती अंगमारी रोग होता है। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। ठीक है, तो यह रोग फाइटोप्थोरा कवक का नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है, कवक द्वारा होता है। ठीक है, और जब ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस जो आलू में जब संक्रमण करता है तो उससे क्या होती है, इनकी अल्प अवधि हो जाती है और जो पौधा होता है वो क्या होता है, शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो इसकी उग्र अवस्था में आलू की फसल
जल्द ही नष्ट हो जाती है, जल्द ही नष्ट हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है भाई।